नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में कोई ऐसा हम लोग के पास मेथड नहीं है कि हम इंटीग्रेट करके किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करके निकालें। हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी पे ध्यान देना और प्रोपोर्शनलिटी के हेल्प से ही फाइनल रिजल्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल KQ बाई आर होता है। बस इन्हीं प्रोपोर्शनलिटी को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को जनरेट किया गया है। जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या कहा है कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है और क्यूब की साइड का लेंथ मैंने A के इक्वल मान लिया। ये पूरी पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, साइड की लेंथ A के इक्वल दिया हुआ है। तो इसका एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर या ये कॉर्नर पॉइंट P लिख लिया और साइड की लेंथ A के इक्वल है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट पर जो इस क्यूब का सॉलिड क्यूब है यूनिफॉर्मली चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम है, तो इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो V0 है और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रहा है वो E0 के इक्वल है। ठीक है ना, E0 के इक्वल है। ये एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है कि सेम क्यूब इस तरीके से यहां पर ले लिया, सेम क्यूब का पोजीशन यहां पर ले लिया, ठीक है, और लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा काट करके निकाल दिया। ठीक है ना, कुछ हिस्सा काट करके यहां से बाहर की ओर निकाल दिया। तो जैसे इस पोजीशन पे यहां पर आते हैं, ये पॉइंट इस साइड पर आते हैं, इसको लिया, फिर इधर क्यों लिया, ये पोर्शन, फिर यहां पर आ गए, फिर इस साइड की ओर ये पोर्शन ऐसे काट करके निकाल दिया। ये साइड की लेंथ A/2 के इक्वल, ठीक है ना, साइड की लेंथ इसकी जो दिया हुआ है वो A डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, ये पोर्शन काट करके निकाल दिया गया है। तो अगेन P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसमें इंटीग्रेशन प्रोसेस तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी पे ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम कोई इस तरीके से पॉइंट चार्ज तोड़ लेते किसी जनरल पोजीशन पर और यहां से इसकी दूरी को मैंने R के इक्वल लिख लिया और इसके चार्ज की वैल्यू DQ के इक्वल लिख लिया। अब इस चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना और पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगा KdQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के इक्वल निकल कर क्या आएगा, और वेक्टर एडिशन अगर हम यहां पे कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। दूसरा पोटेंशियल की वैल्यू को लेना है, तो यहां पर KdQ डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आएगा। इसका इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक कर देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इसमें फिर से एक क्यूब बनाया और उस क्यूब की साइड की लेंथ को स्मॉल कर दिया। ठीक है ना, साइड के लेंथ को यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, और वो साइड के लेंथ A/2 के इक्वल रखा, A डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल रखा, और फिर से पॉइंट चार्ज यहाँ पे तोड़ा, यहां से इसकी दूरी की वैल्यू को R' लिखा। तो अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करो तो इसको मैग्नीफाइड करेंगे तो ये पार्ट निकल करके आएगा। तो इसका डबल साइज ये यहां पर कैलकुलेट, इसकी साइड के लेंथ A के इक्वल है और इसकी साइड के लेंथ A/2 है। तो यहां पर कोई भी फैक्टर जब इस वाले हिस्से में से इसको मैग्नीफाइड करोगे तो यहां पे अगर इसका वॉल्यूम dV रहेगा तो यहां पे इसका वॉल्यूम 2 टाइम्स dV के इक्वल आएगा। इसका 2 टाइम्स dV की जगह 8 टाइम्स dV के इक्वल कैलकुलेट है, वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर डायमेंशन के ट्रिपल क्यूबिक के प्रोपोर्शनल में वॉल्यूम यहां पे जाता है। तो यहां पे DQ चार्ज होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज DQ डिवाइडेड बाई 8 आएगा। और जो लीनियर डायमेंशन है, जैसे यहां पे R है तो ये R' की वैल्यू यहां पे R डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल निकल करके आएगा। बाकी सारे टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बस प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन पर रख के। तो हर एक पॉइंट चार्ज की जो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आएगा वो KdQ डिवाइडेड बाई 8
होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाकी सारे टर्म सिमिलर पैटर्न पे यहां पर जाएंगे, बस यहां पर 8 है और ये 4 की कंडीशन है, तो इसकी पूरी वैल्यू में इंटीग्रेशन के पार्ट में जब हम आएंगे तो यहां पर k dq बचेगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाए, तो इसके इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग ई नॉट की वैल्यू आ रही है। तो यहां पे इसके इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसका मतलब है बड़े साइज का जो क्यूब है उसके कारण पी पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर ई नॉट बनेगा तो उसके आधे साइज के क्यूब के कारण पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। दूसरा, पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल के केस में इस कंडीशन पे यहां पर आते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू पे अगर लिखें तो यहां पर k dq डिवाइडेड बाई 8 आएगा, होल डिवाइडेड बाई रेडियस डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर k dq डिवाइडेड बाई r का इंटीग्रेशन यहां पे 1/4 के इक्वल आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर v नॉट आ रहा है बड़े वाले क्यूब का तो यहां पे v नॉट डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल निकल करके आए, v नॉट डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आए। इसका बड़े वाले साइज के काम वहां पे पोटेंशियल अगर v नॉट आ रहा है तो छोटे वाले साइज के कारण v नॉट डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आएगा। अब इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वैल्यू को अगर हम यहां पे लगाएं तो इस पूरे कंडीशन में से छोटे वाले क्यूब का पहले इंटेंसिटी के केस में चेक करते हैं, तो इंटेंसिटी बड़े वाले क्यूब का ई नॉट आ रहा है, छोटे वाले क्यूब का ई नॉट बाई 2 आ रहा है। तो रिमेनिंग पोर्शन का अगर हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी, तो इसमें बड़े वाले क्यूब में से छोटे वाले क्यूब का सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, दैट इज ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और सिमेट्रिसिटी के कारण हमें पता है कि दोनों की इंटेंसिटी, छोटे वाले क्यूब और बड़े वाले क्यूब की इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन कर दिया। दूसरी तरफ पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, बड़े वाले क्यूब के कारण v नॉट आ रहा है, छोटे वाले क्यूब के कारण v नॉट बाई 4 आ रहा है। तो रिमेनिंग पोर्शन के काम वहां पे पोटेंशियल v नॉट माइनस v नॉट बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3v नॉट बाई 4 के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा। तो इसमें हमने कोई भी इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं लिया, जस्ट प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लिया। उसके हेल्प से दोनों सिस्टम का, छोटे वाले क्यूब और बड़े वाले क्यूब की इंटेंसिटी और पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल लिया।